नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, आज कौशल रोजगार निगम के सीईओ साहब के साथ जो मीटिंग होनी थी अलग अलग विभागों की, वो कंप्लीट हो चुकी है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं जिनका बहुत सारे कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। जो परेशानियां थी वो दूर हुई हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जिसमें सबसे मुख्य है कि जिनकी सैलरी कम हुई है उसका क्या समाधान बताया गया है। ठीक है, नई पोस्ट के बारे में, जिनकी नई पोस्ट किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है, अगर नहीं हुई तो क्या आगे उसका चलकर समाधान होगा। ऐसे ऐसे मतलब परेशानियां थी जिनके कारण बहुत सारे कर्मचारी परेशान थे, उनके बारे में एक करके बात करेंगे। तो आइए, बहुत सारे सवाल जवाब जो नए मतलब खड़े हुए थे उनका जवाब जो मिला है, ठीक है, वो आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले तो यही ले लेते हैं, कौशल रोजगार निगम में जब सैलरी कम हो गई है अब ठीक कैसे करें। तो ये जो सवाल है बहुत सारे कैंडिडेटों को आया था, हमारे पास भी आया था। तो अब इसका समाधान दोस्तों कौशल रोजगार निगम ने जो है निकाल दिया है। देख लीजिए, यहाँ पर एक मॉड्यूल इन्होंने तैयार कर दिया है। देख लीजिए, पे प्रोटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज डिटेल, यानी कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, तो अब उसका जो सैलरी पे प्रोटेक्शन के यहाँ पर जो इन्होंने दे रखे यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि उसकी जो पुरानी सैलरी है वो डालकर उसको प्रोटेक्शन के तहत मतलब आगे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि जिसकी सैलरी इतनी थी और अब ये कम हो गई है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसकी पहले वाली सैलरी को। इस तरह का जो है प्रावधान कर दिया गया है। तो आप अपने डिपार्टमेंट में इसका जो है करवा लीजिए बातचीत करके। पे प्रोटेक्शन करेक्शन मॉड्यूल उन्होंने जो है दे दिया है विभागों को, ताकि उनकी जो कैंडिडेट की सैलरी है वो कम न हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये था जो सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरा जो सवाल है यहाँ पर ज्वाइनिंग करने का टाइम बढ़ा दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में दोस्तों 15 दिन है जो कैंडिडेट को दिया जाता था। 15 दिन का समय जब देते थे तो बहुत सारे कर्मचारी समय पर ज्वाइन नहीं कर पाते थे किसी ना किसी कारण से, या फिर मान लीजिए कि उनके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाते थे। तो अब दोस्तों 15 दिन तो दिए ही हैं, वो जो 15 दिन है वो तो ऐसे कैसे हैं ही सभी के पास। लेकिन अभी ये जो बात नहीं निकल कर आई वो ये है कि 15 दिन का जो समय, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करवा लीजिए। अगर विभाग के पास आना जाना है, कुछ और पूछना उनसे, वो अपना जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। ठीक है, आगे ज्वाइनिंग की जो डेट दी गई है 15 दिन का, उससे आगे 7 दिन और दे दिए गए हैं कैंडिडेट को। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नई जो बात निकल कर सामने आई है फिलहाल के लिए ये है, 7 दिन और दे दिए गए हैं कर्मचारी को, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। तो 15 दिन तो पहले से थे ही, उसके अलावा दिए गए हैं। ठीक है, एक और जो सवाल है वो निकल कर सामने आया था, मेरी पोस्ट वेबसाइट पर नहीं है, क्या करें। तो जो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है कौशल रोजगार निगम की मीटिंग में, वहाँ पर यह बताया गया कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या किया, अलग अलग विभागों ने सेम पोस्ट बहुत सारी एक साथ क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लगभग 600 650 पोस्ट ऐसे इकट्ठा हो गई हैं एकदम से भी। उनको अब वेरीफाई करना मुश्किल हो गया है, उनमें से छांटना जो है मुश्किल हो गया है कि भाई ये पहले से किसी विभाग ने भेज रखी है, नहीं भेज रखी है। तो वो जो एक तरह से जैसे बहुत सारा काम जो बर्डन बढ़ गया है डिपार्टमेंट का, इस वजह से वो पेंडिंग है। तो जब इतनी सारी पोस्ट डिपार्टमेंटों ने भेज दी हैं तो उनमें से निकालना और उनको दोबारा से मैच करना, भाई ये पोस्ट पहले से तो नहीं भेज रखी, किसी और ने तो नहीं भेज रखी, तो उसका जो है काम चल रहा है। बहुत सारी पोस्ट नई क्रिएट होंगी, अभी थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, आपकी पोस्ट जरूर आ जाएगी कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर। इसके बाद एक और सवाल है, कोई कर्मचारी हटाना हो तो क्या करें। तो एक डिपार्टमेंट ने यह भी पूछा था, अगर किसी कर्मचारी को हटाना है तो सर क्या करें। तो कर्मचारी को हटाने से रिलेटेड भी इन्होंने जो है एक समय बता दिया है कि 15 दिन पहले कर्मचारी को आप लोग नोटिस दो, भाई आप का जो है टर्मिनेट हम आप लोगों या फिर रिलीव आप लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 दिन पहले वो कर्मचारी को विभाग वो बताएगा भी आपको इस वजह से जो है बाहर निकाला जा रहा है। एक तरह से 15 दिन का नोटिफिकेशन एक तरह से ये माना जाएगा, भाई बता दिया हमने आप लोगों को, आप लोगों में ये कमी है, ये इस वजह से आपको निकाला जा रहा है, यानी कि उसमें मेंशन किया जाएगा, कारण बताया जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन का समय बताया गया। और इसमें जो है रिलीव का जो है अलग से सेक्शन बना दिया गया है, हटाने का टर्मिनेट करने का भी ऑप्शन जो इसमें उन्हें एक तरह से जोड़ दिया है कौशल रोजगार निगम ने। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा गया था दोस्तों ये है, कौशल रोजगार निगम नया कर्मचारी चाहिए तो कितने दिन पहले बताना होगा। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को कर्मचारी की जरूरत है, ठीक है, तो वो दोस्तों कम से कम 60 दिन पहले विभाग यानी कि आगे कौशल रोजगार निगम को भेजेगा 60 दिन पहले कि सर हमें इस महीने में ये कर्मचारी चाहिएगा इस पोस्ट का। तब जाकर आगे चलकर उसका जो है वो कर्मचारी मिल पाएगा, क्योंकि उनको भी आगे चलकर बहुत सारे डिपार्टमेंटों से अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है, चार्टर्ड मिनिस्ट्री वगैरह से। तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि कम से कम 60 दिन पहले आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोगों को कर्मचारी की ज़रूरत है। तो एक तो ये सवाल था, ये भी बहुत ही ज़रूरी सवाल है। इसके बाद सैलरी से रिलेटेड हो गया, ये ले लेते हैं अगला, कितने कैंडिडेट का जो है अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई हुआ है। देखिए पहले ये ले लेते हैं, नए रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं।
जो एक तो होते हैं जो डिपार्टमेंट से कर्मचारियों को ऐसे कैसे लिया जा रहा है विभाग कौशल रोजगार निगम में, एक वो है जिन्होंने अपने आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र थे। ठीक है, तो ऐसे कर्मचारी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए थे वो कितने कर्मचारी हैं? तो दोस्तों लगभग ये मान लीजिए 20,000 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। 20,000 कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र हैं, लेकिन उनमें से उन 20,000 में से कितने का वेरीफाई हुआ प्रमाण पत्र? उनमें से मात्र 5,000 कैंडिडेट का जो वेरीफाई हुआ है। ठीक है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है उस पर हमने पहले वीडियो बनाई थी कल ही कि आप लोग अपना चेक कर लीजिए कि आपका जो वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, अनुभव प्रमाण पत्र आप सही मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो डीडीओ को जो करना होता है वो वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है। तो 20,000 में से मात्र 5,000 कैंडिडेटों का वेरीफाई हुआ है, वो जो अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई होना था। ठीक है, इसके बाद एक कितने कर्मचारी ज्वाइन कर चुके हैं और कितने कर्मचारी ज्वाइन, ये शायद 2 बार आ चुका है ये सवाल, ये ले लेते हैं पहले, उसका बाद में जवाब देंगे। अब कितने कर्मचारी पोर्ट किए गए हैं, यानी कि विभागों से जो अभी काम करे कर्मचारी है उनके लिए है। लगभग 40,000 कर्मचारियों को पोर्ट कर दिया गया है, अलग अलग विभागों ने जो उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, 40,000 कर्मचारी, लेकिन उन 40,000 में से ज्वाइन कितनों ने किया है ये बात मायने रखती है। तो इन 40,000 में से लगभग 20,000 कर्मचारियों ने ज्वाइन कर लिया है कौशल रोजगार निगम के अंडर में, वो आ गए हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात निकल कर सामने आई है। ठीक है, तो 20,000 कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम के अंडर में। 1.5 लाख कर्मचारी लगभग वो जो है आने हैं, जो कौशल रोजगार निगम के अंडर में आने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इन्होंने दोबारा से मतलब एक तरह से उनको स्टार्ट करने लग रहे हैं, नई नई चीज़ें उसमें जोड़ने लग रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखा, मैंने आपको बताया थी कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करना है तो यहाँ पर ये नए मॉड्यूल इन्होंने ये जोड़ दिया है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं मीटिंग के। ठीक है, यहाँ पर अगर सैलरी किसी का प्रोटेक्ट करनी है, उसकी बढ़ी हुई सैलरी ऐसे कैसे रखनी है तो उसको कैसे करेंगे, पे प्रोटेक्शन का इन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं नई नई जोड़े जा रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है, जरूर बाकी सभी का भी सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे अटेंडेंस की बात आई थी, अपलोडिंग अटेंडेंस, तो अपलोड अटेंडेंस किस तरह से अटेंडेंस अपलोड करनी, कितनी छुट्टियां हैं कितनी नहीं है, वो भी आप लोगों को अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो में जैसे कम से कम 10 सवाल अगली वीडियो में लेंगे हम, अभी 10 सवाल इस वीडियो में लगभग हम लेंगे। ठीक है, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए भाई जो कैंडिडेट उसको आराम से देख सके, उन सारी की सारी वीडियो को। ज़्यादा लंबी वीडियो अगर हो जाती है तो कैंडिडेट फिर उसको पसंद नहीं करते हैं। तो अटेंडेंस से रिलेटेड भी और बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जो आप लोग और इंतजार कर रहे थे, उनके बारे में भी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 2 या 3 पार्ट में, क्योंकि 2 घंटे की दोस्तों ये मीटिंग थी। 2 या 3 पार्ट में हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे 10-10, 8-8, 10-10 मिनट की। तो लगातार दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की जो मीटिंग है उसकी क्लियर आप लोगों को जो है कर देंगे, क्या क्या उसमें परेशानी सामने आई और क्या क्या उनका समाधान बताया गया है कौशल रोजगार निगम के द्वारा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, अभी थैंक यू वेरी मच।